हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है माता लक्ष्मी को अर्पित शुक्रवार का दिन। आज मैं आपको अपने वैभव लक्ष्मी व्रत के दिन की गई सारी गतिविधियां दिखाऊंगी। सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ और क्या खाती हूँ पूरे दिन में, सब दिखाऊंगी। यह एक दिन पहले की वीडियो है, यानी वीरवार के दिन मैं रात के समय सारे यूटेंसिल वॉश करके अपने गैस का जो चूल्हा होता है बर्नर, उसे साफ़ करके और भी एक दो कार्य करके सोती हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई पसंद है। वैसे भी रोज़ रात को बर्तन अगर झूठे छोड़े तो कहते हैं कि वह गंगा नहाने नहीं जा पाते और वह रोते हैं, इसलिए सारे यूटेंसिल वॉश करके सोना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिससे लक्ष्मी माता बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अब टाइम है गैरू मिट्टी को भिगोने का। यह गैरू मिट्टी है, इससे मैं सुबह सुबह व्रत वाले दिन घर की दहलीज़ों को रंगती हूँ, यानी रंगोली बनाती हूँ। कभी कभी मैं चावल भी भिगोती हूँ, उससे भी पीस के रंगोली बन जाती है। लेकिन शुक्रवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ गैरू मिट्टी को ही भिगो के उससे रंगोली बनाऊँ फ्रंट और बैकयार्ड वाले गेट पे। सुबह तक ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएगी। सुप्रभात। स्नान करके सूर्य भगवान, धरती माता को नमस्कार करके अब मैं रेडी हूँ सारे दिन के कार्य करने के लिए। आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड अपनी दिनचर्या दिखाऊंगी, पर जो बाकी दिन का कार्य है वो मैं स्किप करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पूरी वीडियो बनाऊंगी तो 24 आवर्स दिखाना थोड़ी देर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले उठ के मैं ये वाली दहलीज़, जो ये पिछले गेट की है और फ्रंट गेट की दहलीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। शुरू से ही जब हम छोटे थे, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं वह सुबह सुबह दहलीज़ के पास बैठे होते हैं। अगर हम पानी छींटते हैं तो वह तृप्त होके जाते हैं अपने घर। और वैसे भी जो घर की दहलीज़ होती है वह लक्ष्मी माता होती है, उसे हमेशा क्लियर करके रखना चाहिए और शाम के टाइम घी का दीपक भी जलाना चाहिए। इसलिए मैं लक्ष्मी माता जो दहलीज़ हैं उन्हें क्लियर करके यहाँ पे रंगोली बनाती हूँ। जैसे लक्ष्मी माता को पूजन करते हैं, गुलाब का फूल और हल्दी कुमकुम वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ये दहलीज़ है जहाँ से हर चीज़ हमारे घर के अंदर एंटर करती है। अगर हम इसे साफ़ करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आ भी जाएगी तो वो ठहर नहीं सकती। वैसे भी जब हम चावल से रंगोली बनाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी उसे खा के तृप्त हो जाते हैं। यह थाली में गैरू मिट्टी, कुमकुम और हल्दी का पेस्ट है, इसी से मैं रंगोली डेकोरेट करूँगी। पहले मैं गैरू मिट्टी से पूरी दहलीज को रंग दूंगी। ये बाद में सूख के थोड़ी थोड़ी वाइट हो जाती है। पहले गैरू मिट्टी मैं लगाती हूँ इसके ऊपर। ये पीछे वाले गेट की दहलीज है, यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियाँ या ट्रीज वगैरह उगे हुए हैं, यहीं से मैं फ्लावर तोड़ के लक्ष्मी माता पे चढ़ाती हूँ। सुबह से ही ये सारे कार्य करते वक्त मैं मन में जय माँ लक्ष्मी बोलती रहती हूँ। और श्री सूक्त का जो पहला श्लोक है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणामयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावहा का जाप करती हूँ। यह लक्ष्मी माता को घर में बुलाने के लिए मंत्र होता है। इसमें हम अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी माता का आगमन हमारे घर में कराओ। सुबह और शाम के वक्त इसका जाप करना शुभ रहता है। जैसे जैसे हम शाम के टाइम में जब घर के द्वार खोलते हैं, लाइटें जलाते हैं, तब भी इसका पाठ करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन वैसे भी श्री सूक्त का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही आसान है। इसे किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। 11, 21, 51, 31 कितने भी शुक्रवार आप रख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि जब ये मन्नत पूरी हो जाएगी तब हम उद्यापन करेंगे। लेकिन
जब उद्यापन करना है तो वो इसी फिगर में होना चाहिए, या तो 101, 51, 21 ऐसे कि मतलब आप काउंट करते रहिए। जब भी आपको उद्यापन करना है आप कर सकते हैं। मैं बिना किसी मन्नत मांगे यह शुक्रवार करती हूँ, क्योंकि आज तक बिना मांगे ही माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है, बल्कि ज़्यादा ही दिया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करने के लिए व्रत करती हूँ। वैसे अगर किसी दिन पीरियड आ जाए तो आप उस शुक्रवार को स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अन्न ना खा के व्रत कर सकते हैं, लेकिन उस दिन पूजा नहीं कर सकते, इसलिए आप उस व्रत को काउंट ना करें। और या जिस दिन आपको बाहर जाना है कहीं किसी और के घर पे रख के यह व्रत नहीं होगा, अपने घर में ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा अपने घर में ही की जाती है इस व्रत की। पुस्तक में लिखा रहता है, अगर कहीं जाना है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो मंदिर में शंख वगैरह होते हैं उसमें मैं चावल जैसे भर के रखती हूँ, खाली नहीं रखती। ये दक्षिणावर्ती शंख है, विष्णु भगवान को यह प्रिय होता है। सब शंखों के अंदर मैं चावल भर के रखती हूँ। तो मैं हर शुक्रवार के दिन ये चावलों को चेंज करती हूँ, नए चावल भर देती हूँ। और जो कलश होता है उसके नीचे चावल मैं रोज़ चेंज करती हूँ। जैसे मैं चावल निकाल के पक्षियों को डाल दूँगी और इसमें नए चावल भर के धो के रख दूँगी। और जो कलश के चावल हैं वो भी मैं हर दिन ही कलश जब रखती हूँ उसके नीचे चावल रखती हूँ। रोज़ मैं जल तुलसी की क्यारी में चढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन छोड़ देती हूँ, जैसे रविवार और जो धार्मिक होते हैं जैसे एकादशी वगैरह। मना किया जाता है कि माता रानी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि कहते हैं ना रोज़ पक्षियों को दाना डालना अच्छा होता है, इसलिए रोज़ ही मैं ये कलश के चावल पक्षियों को डाल देती हूँ। जिस दिन मैं नहीं डालती उस दिन पक्षी आके ना बहुत चहचहाट करते हैं, वो याद दिलाते हैं कि आज दाना डालना भूल गए हैं। ये पीछे का वो है, ये मैं पानी भी रोज़ चेंज कर देती हूँ। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं इसे अच्छी तरह वॉश नहीं कर पा रही, फिर भी मैं पानी रोज़ रखती हूँ, रोज़ ताज़ा भर देती हूँ। वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है और आजकल तुलसी भी अभी नए पत्ते तुलसी के उगे नहीं हैं, इसलिए मैं जब मंदिर जाऊंगी तब मैं पास वाली आंटी से पूछूंगी, अगर उनके पास तुलसी के आए होंगे बूटे तो मैं लेके आ जाऊंगी। अब इसी टाइम में थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारती हूँ। मैं मिट्टी पे थोड़ी देर नंगे पैर चलती हूँ, जो फ्लावर होते हैं उन्हें देखती हूँ, कुछ सब्जियाँ जो उगाई हैं उन्हें देखती हूँ, वाटरिंग भी करती हूँ प्लांट्स की। लेकिन आज बारिश हुई है इसलिए वाटरिंग नहीं मैंने की। ये रोज़ का प्लांट है और इसमें मैंने ये हल्दी लगाई है, ये भी लक्ष्मी माता के लिए ही मैंने लगाई है, क्योंकि लक्ष्मी माता को चढ़ती है हल्दी। फिर मैं बाज़ार से नहीं लाने की सोचती, पहले भी मैं ना बाज़ार से लाके पीस लेती थी खुद। ये पुदीना है, ये भी हल्दी है, ये अभी बीजी है ना, थोड़े दिन बाद ये उगेगी। ये मैंगो का ट्री है, मैंगो का ट्री भी बहुत अच्छा माना जाता है। जब नवरात्रि आती है तो कलश के ऊपर इसके पत्ते रखे जाते हैं, इसलिए खुद के ही उगा लिए हैं। ये अनार है और इसके आगे जो ये पौधा है ना, ये गुड़हल का फूल है, यही लक्ष्मी माता को अति प्रिय फूल है। ये रेड कलर का होता है, अभी इसमें आए नहीं है, जब आएंगे तब मैं वो भी शेयर करूँगी। ये हरी श्रृंगार है, हर श्रृंगार पारिजात। इसके फ्लावर भी माता रानी को पसंद होते हैं और विष्णु भगवान को भी। ये आंवले का ट्री था, ये आंवला नवमी के दिन इसकी पूजा होती है। अब मैं ये शंखों को धो के इसके अंदर नए चावल अक्षत भर के रख दूँगी। ये मोती शंख है, ये भी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। इन सब की पूजा मैं शुक्रवार के दिन करती हूँ। ये मेरा रेडी हो गया फ्रंट गेट तैयार होके। मेरे हाथ में कैमरा होने के कारण ना थोड़ी आज रंगोली इतनी अच्छी नहीं बनी। ये चरण है माता रानी के, इस पर भी मैं चावल रख देती हूँ। ये आधे घंटे के अंदर इस पक्षी आएंगे और सारे चावल गायब हो जाएंगे। Alexa, play Mahalakshmi Gatha on YouTube.
तक मेरा सारा काम होगा तब तक मैं ये लक्ष्मी माता के भजन लगाए रखूँगी। इससे मन में जय माँ लक्ष्मी चलता रहेगा मेरे। अब ये मंदिर के यूटेंसिल्स हैं, ये मैं साफ़ कर रही हूँ। इसने मैं वहाँ नहीं साफ़ करती जहाँ पे झूठे बर्तन होते हैं, इन्हें मैं एक जगह पे बैठ के किसी बर्तन में रख के ही साफ़ करती हूँ। ये भी लक्ष्मी माता के आउल हैं, इसमें लड्डू भगवान के खिलौने हैं, सारे हैं। ये शुक्रवार के दिन मैं सारे जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो साफ़ करती हूँ और डेली के डेली मैं आरती की थाली जूत वगैरह ही साफ़ करती हूँ। शुक्रवार के दिन ये ज़्यादा हो जाते हैं। श्री यंत्र है, इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसका अभिषेक करते हैं जैसे शुक्रवार के दिन। सारे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इसके लिए मैं नींबू उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल के साफ़ करती हूँ। अब मैंने गाय की रोटी बनानी है, इसलिए मैंने चूल्हे को भी सजाना है जैसे पूजा करते हैं चूल्हे की। इस पर भी मैं गैरो मिट्टी, कुमकुम और हल्दी लगा के इसकी पूजा करती हूँ। ये तो डेली रूटीन है। गैस जलाने से पहले हम शुक्रिया करते हैं अग्निदेव का। जैसे गैस जला के उसके ऊपर हम अग्निदेव को अन्न का भोग लगाते हैं। ले राधा पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। आइए हम मंदिर चलते हैं। ये हमारे घर के पास ही मंदिर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगी। जाते वक्त मैंने तुलसी का बूटा भी पूछना है आंटी से, जिनसे मैं हर बार ले लेती हूँ। वैसे तो मेरे बीज गिरे हुए हैं बैकयार्ड में, पर अभी तक उगे नहीं। मैं पूछूँगी आंटी से, अगर उनका उगा होगा तो मैं ले लूँगी उनसे। जय माता दी। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास है। बूटा तो नहीं अभी निकला ये, पर श्यामा तुलसी के बीज आंटी ने मुझे दिए हैं, पास की आंटी ने। ये मैं अपने बैकयार्ड में लगाऊंगी। वहाँ रामा तुलसी के बीज तो गिरे हैं, लेकिन ये मैं श्यामा तुलसी के भी डाल दूंगी। प्रसाद मेरे हाथ में है, ये मैं घर में दूंगी प्रसाद। मेरा तो फास्ट है। अब मैं चाय पीऊँगी। पूरे दिन में मैं सुबह चाय पी लेती हूँ और मैं 2 बादाम खा लेती हूँ, और फिर बाद में मैं शाम को जो पूजा करूँगी ना, उससे पहले 4 बजे मैं 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। बस फिर मैं बाद में पूजा करके सूर्यास्त के बाद खाना खाती हूँ। ये मैंने सोचा अब ले आई हूँ तो इसे लगा देती हूँ। ये मैं ऐसे क्रश करके गमला रेडी करके उसमें बीज लगाऊंगी। आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है और तुलसी माता को लगाना शुभ होता है। ये मैं गमला तैयार कर रही हूँ, इसके अंदर ही तुलसी माता लगाऊंगी। कहते हैं वैसे नीचे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नीचे इसलिए कहते हैं वो, क्योंकि नीचे सफाई नहीं होती ना, और चरण भी जहाँ थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए माता रानी, इसलिए गमले में लगाना शुभ माना जाता है। और मिट्टी का गमला होना चाहिए। ये मैंने घर में ही खाद बनाई है पत्तों से, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, इसमें ही मैं बीज डाल रही हूँ। वैसे तो चाय नहीं पीते, कोई व्रत रखते हैं, कहते हैं नशीला पदार्थ चाय को माना जाता है, लेकिन चाय ना पियो तो सर में दर्द होता है, इसलिए मैं दूध में थोड़ी सी पत्ती लगा के पी लेती हूँ सुबह के टाइम। वैसे तो पूरा दिन व्रत रख सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन इसमें किताब में भी लिखा गया है सूर्यास्त के बाद आप 1 टाइम भोजन कर सकते हैं, उसमें बिना प्याज लहसुन वाला। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सूर्यास्त होएगा शाम के टाइम 7:30-8 बजे के बाद मैं एक बार भोजन कर लूँगी। जो भी घर में सब्ज़ी बनती है उसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डालती आज के दिन, तो वो मैं खा लेती हूँ। बहुत ही आसान व्रत है। वैसे भी हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना शरीर के लिए अच्छा होता है। ये मैं शेयर करती हूँ आपके साथ लक्ष्मी माता की शादी की वीडियो, तुलसी माता की। अब ये दोपहर के खाने के साथ मैं खीर रेडी कर रही हूँ माता रानी की। बस अब मैंने 4 बजे
ग्लास दूध पिया था। उसके बाद मैं 5 बजे से पूजा की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। स्वास्तिक बनाते समय काटना नहीं चाहिए लाइन को, जैसे हम प्लस बना देते हैं ना, कोई कोई ऐसे नहीं बनाना चाहिए। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लाइन बनानी चाहिए और क्लॉकवाइज जाना चाहिए। मैं जब थाली पे स्वास्तिक बनाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ये मैं इस कलश पे बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गंगा जल और पानी भरा है। इस पे मैं कलावा बांधूंगी और इसे मैं चावल पे रख दूंगी। वैसे मैं साइड में पाटा बिछा के रखती हूँ, सब एडजस्ट करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पे स्टैंड नहीं है ना व्लॉगिंग का, इसलिए उसमें अच्छे से फ़ोटो नहीं आएगी। इसलिए मैं आज यहाँ पे सेट कर रही हूँ कलश को और माता रानी को। स्वास्तिक बना के इस पे मैं अक्षर चढ़ा के अब इस पे मैं डोरी बांधूंगी कलावे की और मन में माता लक्ष्मी का नाम लूँगी, जय माँ लक्ष्मी। और मैं इस जल और चावल को अगले दिन सुबह उठाती हूँ। उसी दिन नहीं उठाती क्योंकि जोत जलती रहती है 7-8 बजे तक, फिर शाम हो जाती है, इसलिए मैं अगले दिन उठाती हूँ। ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए पूजा करते वक्त। ये करने से पहले मैंने आचमन भी किया था, उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। उसे मैं जल को हथेली पर लेके 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम नारायणाय नमः करके हम पी लेते हैं और सर पे लगाते हैं और बाद में एक बार हाथ उसी जल से धो लेते हैं। उसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। ये चावल की ढेरी पे हमने कलश विराजित कर दिया। इसके ऊपर मैं एक सोने का गहना और माता रानी की चांदी की खड़ाऊ रखती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या सामग्री यूज़ करती हूँ पूजा में। ये खीर है, ये मैंने जोत रेडी की है। माता रानी की पूजा में हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये गंगा जल, खुशबू का इत्र, कपूर, कलावा, ये गंगा जल है, ये कमल गट्टे की माला है। इस पर मैं माता रानी के मंत्रों का जाप करूँगी। ये भीमसेनी कपूर है, ये मैं घर में जब अग्यारी घुमाती हूँ सारे घर में उसमें डालती हूँ। ये श्रीयंत्र, मेरे इधर पोस्टर भी लगा है श्रीयंत्र का, और मेरे पास वैसे भी माता रानी के आगे श्रीयंत्र रखा है मैंने। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ पूजा में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये श्रीयंत्र है, ये उल्लू है, माता रानी की सवारी, और माता रानी के पीछे गज है यानी हाथी है। ये कहते हैं माता रानी का गज लक्ष्मी स्वरूप वैभव देने वाला होता है, यानी वैभव लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो ऐसी फ़ोटो होती है जिसके पीछे गज होते हैं यानी हाथी होते हैं। अब हम स्वास्तिक बनाएंगे। सबसे पहले हम ये क्लॉकवाइज जाके 4 पुरुषार्थ बनाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर इसके बाद हम मुक्ति बनाएंगे 4 प्रकार की। ये होती है सामुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सालूप्य। अब अंत्यकरण बनाएंगे, जो कोनों पे होते हैं, ये होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके बाद हम बिंदी लगाएंगे क्लॉकवाइज, वो होते हैं श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। इसके बाद मैं इस पे अक्षत चढ़ाऊंगी। इसी प्लेट में मैं हर चीज़ सजाऊंगी। ये जोत को भी कभी खाली नहीं रखते, आसन दे के रखते हैं। जब हम तुलसी माता पे भी जो दीपक जगाते हैं उसके नीचे भी आसन देना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। यही वो मंत्र है जो मैं दीपक जलाते वक्त सुबह और शाम दोनों टाइम बोलती हूँ। इससे घर में धन संपदा आती है और अपने शरीर में जो शत्रु बुद्धि होती है उसे भगवान नाश कर देता है। जय माता दी। इस तरीके से ही मैंने सुबह भी पूजा की थी मंदिर जाने से पहले, लेकिन अब लक्ष्मी माता की पूजा मैं पूरे विधि विधान से करूँगी। सबसे पहले मैंने गंगा जल और इत्र छिड़का है भगवान पे। अब मैं सबको कुमकुम लगाऊंगी।
ये भी गंगा जल से पहले स्नान कराते हैं भगवान को, फिर उन्हें रेडी करते हैं। पहले आचमन करके हमने खुद को रेडी किया है भगवान की पूजा करने के लिए, अब हम भगवान को रेडी कर रहे हैं। एक तरीके से हम भगवान को पैम्पर करते हैं, फिर हम खुद भी तिलक लगाते हैं ताकि हमारी जो बुद्धि है वह भगवान की पूजा में लगे, एकाग्र रहे। ये शंख की भी मैं पूजा करती हूँ शुक्रवार वाले दिन ही। ये जो मैंने वहाँ खड़ाऊ रखी है माता रानी के, उनकी पूजा हो रही है। श्री यंत्र पे मैं अक्षत, कुमकुम और हल्दी चढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं माला की भी पूजा करती हूँ। ये मैंने अलग से बनाया क्योंकि आरती कभी जोत उठा के नहीं करनी चाहिए। जोत को एक बार हमने विराजित कर दिया उसके बाद उठानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आरती के लिए अलग से कपूर रखा है। अब सुबह और शाम मैं ये जलाती हूँ। एक कप है, ये हवन कप होते हैं, इसके अंदर मैं कपूर, गूगल वगैरह डालती हूँ। इसे मैं घंटी लेके सारे घर में एक बार फहरा के आती हूँ, जैसे दहलीज से लेके अंदर कमरे वगैरह, नीचे नीचे, ऊपर नहीं मैं जाती क्योंकि वैसे लक्ष्मी माता की पूजा में घंटी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए मैं पहले ही पूजा शुरू करने से पहले सारे घर में एक बार घुमा देती हूँ। इसकी आवाज़ से भी घर की जो नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मन को एकाग्र करके माता रानी का जो मंत्र है उसका जाप करूँगी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यही मंत्र है जिसकी मैं पूरी माला जाप करूँगी, इसलिए मैं पूरी माला अगर आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको मंत्र बता दिया है। मैं स्क्रीन पे लिख के भी आपके साथ शेयर कर दूँगी ये मंत्र की मैं एक पहले माला जाप करती हूँ। उसके बाद मैं आपको सारी पुस्तकों के नाम बता दूँगी, जो जो पाठ मैं करती हूँ उनके नाम बता दूँगी। एक मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं सिर्फ पूजा में जो जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो बोल के आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं सारी लक्ष्मी माता को नमन करती हूँ और श्री यंत्र को नमन करती हूँ। फिर जो किताब में, पुस्तक में फ़ोटो दी होती हैं सारी लक्ष्मी माता की, उनको मैं नमन करती हूँ। एक मैंने अष्ट लक्ष्मी स्रोत लिख के रखा हुआ है, जो वैसे भी पुस्तक अवेलेबल होती है लेकिन मैंने अब लिख रखा है हाथ से। वो भी अष्ट लक्ष्मी, एक एक करके सारी माताओं को नमन करने का तरीका है। मैं इत्र लगा रही हूँ माता रानी को, फिर मैं पुष्प अर्पण कर रही हूँ। अब मैं अष्ट लक्ष्मी माताओं की फ़ोटो पे नमन करूँगी और एक एक माता रानी को वह अष्ट लक्ष्मी स्त्रोत में से एक एक स्त्रोत पढ़ूँगी। मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ जैसे जय माँ लक्ष्मी सबका कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। ऐसे मैं सारी माता रानी को पढ़ती हूँ और उनको जय करती हूँ। अब मैं आपके साथ इसके बाद जो जो मैं पुस्तक पढ़ती हूँ उसकी मैं फ्रंट आपको दिखा के शेयर कर दूँगी। व्रत के बारे में यही अच्छा लगता है, जिस दिन हमारा उपवास होता है सारा दिन भगवान के कार्यों में ही निकल जाता है। कोई जैसे किसी की निंदा चुगली आदि का टाइम ही नहीं मिलता या मन ही नहीं करता, ऐसे ही रोज़ का दिन ऐसे ही बीत जाए वही अच्छा लगता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब यह व्रत शुरू करना है वह खर मास में शुरू नहीं करते और इसका उद्यापन भी खर मास में नहीं किया जाता। और जिस दिन इसका उद्यापन होता है उस दिन भी ऐसे ही सारी पूजा करने के बाद 7 कुंवारी लड़कियों को, या आप हो सकता है कुछ लोग जैसे जो शादीशुदा होती हैं महिलाएं, वह शादीशुदा महिलाओं को बुलाकर उनको हल्दी कुमकुम लगाकर, उन्हें प्रसाद देकर, उन्हें पुस्तक देकर उद्यापन करती हैं। मैं कुंवारी लड़कियों को ही बुलाती हूँ छोटी, जब भी उद्यापन करना होता है।
और उन्हें खीर, फल और पुस्तक और उनका मनपसंद भोजन बना के खिलाती हूँ। अब मैं आपको पुस्तक दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ इसके बाद। जैसे मैंने कहा था, इसके बाद मैंने ये अष्टलक्ष्मी स्तोत्र में पढ़ती हूँ। इसके साथ ही मैं चालीसा का पाठ करती हूँ और इसके पीछे एक लक्ष्मी वंदना होती है, वह पढ़ती हूँ। अब ये श्री सूक्त की पुस्तक है। ये है कनक धारा स्तोत्र। इसमें लक्ष्मी माता की प्रेसिंग की जाती है, यानी उनकी तारीफ की जाती है, जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए। हम भगवान के लिए यही कर सकते हैं कि हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। इसके बाद मैं श्री सूक्त का पाठ करती हूँ, मैं दिखाती हूँ इसमें वो भी है। उनकी मैं संस्कृत भी पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी भी पढ़ती हूँ। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप इसे लगा भी सकते हैं, जैसे फ़ोन में लगा लें। वैसे भी दिन में मैं सुनती रहती हूँ टीवी में, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे पुस्तक लेके पढ़ लेती हूँ। नहीं तो आप केवल हिंदी भी पढ़ सकते हैं इनके अर्थ। ये रहा श्री सूक्त है ये। अब इसी के साथ पीछे होता है इसके अथ लक्ष्मी सूक्त, उसका भी मैं पाठ करती हूँ। बस मैं पहले माला जाप करती हूँ, फिर मैं अष्टलक्ष्मी स्तोत्र पढ़ती हूँ, फिर मैं ये श्री सूक्त की पुस्तक में जो जो सूक्त हैं वो पढ़ लेती हूँ। फिर मैं सुबह भी और मंदिर जाके भी, और अब इस वक्त भी एक लक्ष्मी अष्टकम होता है, वो तो मुँह जबानी याद होता है, उसका पाठ करती हूँ। और जब मैंने माता रानी को नमन किया था तो जो माता रानी का स्वतंत्र स्तोत्र है उसका भी पाठ कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मैं माता रानी की आरती करती हूँ। आरती को भी करते समय इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए और सबसे पहले चरणों से आरती को शुरू करना चाहिए। आरती को हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर करना चाहिए और थोड़ा सा झुक के करना चाहिए। सबसे पहले 4 बार माता के चरणों पर घुमाओ, फिर 2 बार नाभि पे घुमाते हैं, 1 बार भगवान के मुखमंडल पे घुमाते हैं, फिर 7 बार पूरे अंगों पर घुमाते हैं। इस तरह से 14 बार आरती करने पर भगवान के अंदर जो 14 भुवन समाये हैं वहाँ तक हमारा प्रणाम पहुँच जाता है। स्कंद पुराण में खुद विष्णु जी ने ही कहा है कि जो घी के दीपक से भगवान की आरती करता है वह स्वर्ग लोक में निवास करने लग जाता है, यानी बाद में उसे स्वर्ग लोक में निवास मिलता है। और जो केवल आरती के दर्शन मात्र कर लेता है ना, उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग मंदिरों में आरती के समय जाके दर्शन करते हैं। और जो कपूर से भगवान की आरती करता है उसे अनंत में प्रवेश मिलता है। आरती के बाद प्रणाम करके अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान उसे माफ़ करना, ये मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। ये मैंने शंख को तिलक लगाना रह गया था, इसलिए मैंने अब लगा दिया। इसके बाद अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। पहले मैं गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं लक्ष्मी माता को भोग लगाऊंगी। क्योंकि कोई भी जो स्त्री होती है वह अपने पति से पहले नहीं खाती, इसलिए पहले मैं विष्णु भगवान को भोग लगाती हूँ, उसके बाद लक्ष्मी माता को भोग लगाती हूँ। जय लक्ष्मी माँ। इसके मैं एक वो भी गाती हूँ, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरी मैया। उसके बाद जल चढ़ाती हूँ। बाद में मैं ऐसा वो करती हूँ कि जो बाकी भगवान मंदिर में विराजमान है उनके लिए भी यह प्रसाद है। जो मैंने वहाँ पे खड़ो रखी है उनको भी मैं भोग लगाती हूँ। जय माता दी। ऐसे पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद मैंने चिट्टे छोले बनाए हैं बिना प्याज और लहसुन के, टमाटर वाले। पहले हम लड्डू भगवान को भोग लगाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा गर्म है ये। तो देखा ना आपने कितना आसान था व्रत रखना और कितने अच्छे से पूरा दिन बीत गया।
इसके बाद मैंने भी यही भोजन खा के अपना व्रत पूरा किया। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग, मेरी रूटीन शुक्रवार के दिन का माता रानी के साथ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। मैं आशा करूँगी आप भी वैभव लक्ष्मी व्रत रखेंगे और इसका फल पाएंगे। जय माँ लक्ष्मी।